have a question time in the end, so for anyone with questions, just keep them on till the end. Going through that, एक और question है. Yeah. You tend to use the phrase "seems कुछ ऐसे हैं." ऐसे ही बोलते हैं. What is the story behind this? Which answer? I'll tell you. When I used to make Snapchat stories, I used to follow a lot of American celebrities who used to make Snapchat stories. So all of them used to start the story by "Hey guys." तो वो मुझे थोड़ा awkward लगता था हर story "Hey guys." तो I just randomly started saying scenes ये हैं कि भाई हम यहाँ आ गए on Snapchat. अब वो इतनी आदत बन गई थी कि वो YouTube में भी it was I think my second video on YouTube जिसमें मैंने पहली दफा वो बोला. And a lot of people wrote it in the comments as well. उनको थोड़ा सा unique लगा. तो मुझे लगा बस इसको तो हम बना लेंगे अपना. मैंने सोचा नहीं था it was a plan. मैं जो भी random चीजें बोलता हूँ वो मैंने कहीं ना कहीं सुनी होती हैं. If people notice them, a lot of them write it in the comments. मैं उसको ज़्यादा repeat करने लगता हूँ. For example, आपने सुना होगा मैं बोलता हूँ सारे पैसे इसके हैं. इसका मतलब ये है कि this is the most important thing. ये मेरा कोई इजाद किया हुआ नहीं है. मेरे घर के पास एक फ़ोन वाला है, मोबाइल वाला. वो जब भी किसी को फ़ोन दिखाता है उसका सबसे मेन फीचर वो इसी तरह बताता है. सारे पैसे तो इसमें कैमरे भी, सारे पैसे तो इसमें स्पीकर भी. तो this came from there. क्या कह रहे हो लड़के? ये मेरा नहीं है. My question is, what would you recommend for new bloggers for content-wise? Because I struggle with getting ideas for what to put on my blog, interesting content, and what would make people keep watching my videos. आपको उर्दू आती है ना? मेरे फ़ोन में एक नोट है which has more than 300 ideas. जो I can make a blog about if there's nothing going on in my life. And ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका. I would like to point out कि content is not you traveling to London or coming back to Pakistan or going to Hunza. Content is your thoughts. अगर आपके बचपन में कोई वाक़या हुआ है which really shaped your life, आप उसके बारे में पूरी कहानी सुना सकते हैं. ये बाइक वाली वीडियो थी. I made a blog on this कि मैंने ये खरीदी मेहनत करके, फिर मैंने क्या सीखा from that whole experience. It is all Snapchat stories and me sitting in my room talking. It has more than 1 million views. काफ़ी टाइम तक this was the most watched video on my channel. तो content is anything that you want to share, your experience, your story. I mean, it could be you being are you Pakistani? You being a Pakistani living abroad, how do you manage to find halal food? Your experience. So, it could be anything. Thank you very much for being here with us. एक तो आपके बहुत बड़े फैन हैं हम भी, और बाकी यहाँ पे भी सारे. मेरे हिसाब से आपका बड़ा ही यूनिक स्टाइल और जो आपका बात करने का तरीका है ना, पता चल रहा होता है कि बंदा ठंडा है. इजी. तो पूछना ये था कि आगे इंशाल्लाह ये और इसमें करते करते कोई मूवीज में भी आने का सीन है या कभी सोशल मीडिया पर ही क्या कोई ऑफर्स वगैरह आएंगे? थैंक यू वेरी मच. आपकी इतनी तारीफ सुन के दिल रो रहे हैं. मुझे मूवी में आने का कोई शौक नहीं है, कभी भी नहीं था. लेकिन अगर मुझे मौका मिले कोई मूवी बनाने का, शॉर्ट फिल्म बनाने का, टीवी शो बनाने का, तो मैं ज़रूर करूँगा. अभी तक वो मौका नहीं मिला. 1-2 कमर्शियल बनाने के मौके मिले, तो अभी वो वापस जाके देखें क्या होता है. मैंने देखा कि आप काफी जो है नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो what are the top 3 novels recommend करना चाहेंगे जिन्होंने आपकी लाइफ को शेप किया या अफेक्ट किया किसी को? यार मैं नॉवेल्स इतना नहीं पढ़ता, बट आई डू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. वो मैं आपको बताता हूँ कि what are the books that made me a better YouTuber, क्योंकि वो उससे रेलेवेंट है. मैं नॉवेल्स इतने नहीं पढ़े होंगे मैंने. एक तो बुक है रियल आर्टिस्ट डोंट स्टार्व. उससे पहले मेरी सोच जो थी वो भाई की तरह थी कि या तो आप कमर्शियल हो सकते हैं या तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं. यू कांट स्ट्राइक अ बैलेंस. दैट बुक रियली चेंज्ड माय बिलीव्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. रियल आर्टिस्ट डोंट स्टार्व. एक है ओवर सब्सक्राइब. ओवर सब्सक्राइब इज अ बुक आई वुड हाईली रेकमेंड टू एनी बिजनेस स्टूडेंट. वो बुक पढ़ने के बाद आई स्टार्टेड सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स.
और I don't know how it happened, लेकिन I started getting more business. और एक और बुक है, अगर वो इतनी business centric नहीं है, लेकिन The Autobiography of Malcolm X, वो पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी और उसके बाद मुझे किताबें पढ़ने का शौक हो गया. तो अभी YouTube पे कुछ टॉप जो कंटेंट बनाते हैं वो उनके ऊपर काफी प्रेशर होता है वीडियोस बनाने का, वन आफ्टर अदर बनाओ, उसमें पैसा सब कुछ है. अब जब आपको ब्रेक लेने का टाइम आएगा, हाउ वुड यू टेक अबाउट इट? एक बात मैं आपको बता दूं कि यूट्यूबर्स पे वाकई बहुत प्रेशर होता है. आपको याद है लोगन पॉल ने एक वो बंदे की वीडियो लगा दी थी सुसाइड फॉरेस्ट में. मैं उसको बहुत गलत कह रहा हूँ, लेकिन बीइंग अ व्लॉगर माई सेल्फ मुझे पता है वो क्यों हुआ था. उसने सोचा नहीं था कि उसका ये इम्पैक्ट भी हो सकता है. और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. मेरी जिंदगी सफ़र करने लगी थी when I was making very featured videos. So I took a break and I was not happy with the stuff that I was making. मैंने एक वीडियो बनाई रनी कोट की. रनी कोट से पहले की जो वीडियो है, it's me explaining why I'm taking a break. तो I try my best to make videos for myself. और मैं अपने चैनल के अराउंड ऑडियंस भी रखता हूँ जो उसको रिस्पेक्ट करता. तो अस्सलाम वालेकुम. जब आपने बोला था, जब आपने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब, काफी फैंस काफी एप्रीहेंसिव थे, तो अब मतलब आपके अम्मी अब्बू की क्या जज्बात है जहाँ पे आप जिस घर पे आप पहुँच चुके हैं? नहीं, एप्रीहेंसिव कोई नहीं था. दे वर इंडिफरेंट, पता नहीं क्या कर रहा है. अभी उनके जज्बात ये हैं कि बहुत खुश है वो ऑब्वियसली. और ये जो चेंज आया था, ये आया था फ्रॉम the Ronaldinho thing happening 6 months after I started YouTube. शुरू में डिफरेंट थे, 6 महीने बाद they were like सही है, कुछ हो रहा है. ठीक है जी. Assalamu alaikum. Because you're a YouTuber, I have to ask, who did you subscribe to, PewDiePie or T-Series? PewDiePie. It was the only right answer. इतना भाग रहे हैं. जी, I just want to ask, क्या PSL vlog 2.0 बनेगा? And क्या long boring vlogs in the camera, will they come back? Do you want them to come back? Yes. तो PSL 2.0 शायद बने, क्योंकि मेरी शादी हो रही है ना, तो मैंने PSL वालों को बोला है कि I am available from 1st March to 17th March. PSL starting from 14th Feb. तो अगर वो आधे PSL के लिए मुझे ऑन बोर्ड लेना चाहें तो PSL 2.0 बनेगा. लॉन्ग बोरिंग व्लॉग्स आर गोइंग टू कम बैक वेरी सून. हर कोई मुझे यही कहता है. जी. सवाल ये था कि 2019 के अंदर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का यूट्यूब सीन कैसे चेंज होगा? यूट्यूब सीन ऐसे चेंज होगा कि अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब ने पहला इवेंट करवाया पाकिस्तान में, which was for advertisers, not creators. वो एडवर्टाइजर्स को बताने के लिए था कि YouTube पे एडवर्टाइज करने के क्या फायदे हैं. सारी एजेंसी, स्टॉक ब्रांड्स वर इनवाइटेड. PC में हुआ था ये, मैं नहीं था, मैं दुबई में था. तो पहला इवेंट है. उसके बाद रजा मतीन इज कंट्री हेड गूगल इन पाकिस्तान. उन्होंने बोला था अगर इफ दिस गोज वेल तो शायद दिसंबर में फैन फेस्ट भी हो पाकिस्तान में पहला. तो YouTube अगर अटेंशन पे कर रहा है तो क्रिएटर्स भी उससे इंकरेज होंगे और पे रेट भी बढ़ेगा, तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ है. कहाँ है आप? जी 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 जी. नहीं बैठे नजर आ गए. अच्छा, I felt like कि आप काफ़ी एक सेंसिटिव इंसान है, जो कि इन इटसेल्फ बहुत अच्छी बात है. और साथ में आप I felt something you can totally deny. लम्स वाली एक वीडियो मैंने देखी और I was like कि obviously एक आपको बार्गेन करना पड़ता है जब आप फेम में होते हो. आपको नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं. तो you were kind of very disheartened about the negative comments. So I mean, don't you agree with that कि आप just
उस चीज को आप इग्नोर मोड पे ताकि वो आपको इफेक्ट ना करे? मैं आपकी बात को डिनाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे ना थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हैंडल करने की आदत है। तो आप फुटबॉल खेलते हैं तो सामने वाली टीम की डिफेंडेंस आपकी ठीक ठाक, तो थोड़ी बहुत मुझे आदत थी। लेकिन कभी कभी कोई कमेंट होता है जो बहुत आपने गालियाँ सुनी होंगी, कुछ सुनी होंगी, दे डोंट अफेक्ट यू। कभी कभी एक नॉर्मल सा कमेंट होता है इट कैन अफेक्ट यू, वो आपके लग जाता है। आपने बहुत देखा होगा हर सेलिब्रिटी ये कहता है कि हेटर्स गोना हेट, हम इग्नोर कर देते हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कभी कभी रिप्लाई भी करते हैं। मैं भी अपने आप को ये समझाता रहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग जाती है। तो लम्स वाली मैं आपका बात का जवाब देता हूँ। लम्स वाली वीडियो बनाने से पहले मैंने स्टेटस शेयर किया था कि जिस यूनी ने मुझे पाकिस्तान में रिजेक्ट किया था, I've gone to every single one of them as a guest speaker except लम्स, और अब मैं लम्स में जा रहा हूँ। उसके नीचे 1-2 कमेंट आए थे, मैं बड़ा खुश था। It was not like I was bragging, I was genuinely very happy। मेरी अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि यार तुम लम्स में जाके पढ़ो, that did not happen। तो मैं उन चीज़ों के लिए बड़ा खुश था कि ये रिडेम्पशन है। उस पर नीचे कमेंट किया, हाँ गेस्ट स्पीकर ही बुलाया, कौन सा एडमिशन दे दिया है। ट्विटर पे एक बंदे ने किया था कि लम्स ने आपको बुलाया, लम्स का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया तो आई ब्लॉक्ड हिम, उसको रिप्लाई नहीं किया मैंने। लेकिन ये 2-3 जो लगे ना, आई वांटेड टू एड्रेस दीज इन माय वीडियो, दैट्स व्हाई आई सेड दैट। जी फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त मुझे इस वजह से ज्यादा तंग करेंगे अगर मैं ज्यादा चिढ़ूंगा। जी क्यों मैं रिएक्शन दे रहा हूँ तो वो तंग करते रहेंगे। मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हैं। Don't think कि I mean you replying to them, क्योंकि honestly वो वीडियो बहुत अच्छी थी। एंड पे I was like, was that the conclusion of the whole video? Yeah, you are right. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, which took me some time to understand। जब मैंने पहले स्टार्ट किया था ना, और मैं ये सोचता था कि इस बंदे ने genuinely कुछ बुरा बोला because he did not like my video। It took me a lot of time to understand कि people are writing these things because उनको attention चाहिए। अगर मैं ये सोचता था ना तो मुझे लगता था तुम तो बड़े सेल्फ सेंट्रिक हो गए हो, मतलब तुम्हें कोई बुरा भी नहीं कह सकता, बुरा कह रहा है तो उसको अटेंशन चाहिए। It took me quite a while to realize कि वो ही बात है कि वो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए। और ये मुझे अंदाजा हुआ 8 महीने वीडियो बनाने के बाद, इन अगस्त यारान की वीडियो मैंने बनाई। एंड आई थिंक मैंने जो मुझे आता था सब लगा दिया। मुझे कलर ग्रेडिंग नहीं आती थी, आई लर्न कलर ग्रेडिंग स्पेशली फॉर दैट वीडियो। उस पर अगर कोई वीडियो मजा नहीं आया यार, हम क्या बना दिया, तो देन आई रियलाइज कि ये अटेंशन के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मजा आएगा सबको। सही है किसी को आए किसी को ना आए, लेकिन हेट करने के लायक ये वीडियो नहीं है। तो उसके बाद से अभी भी आई मेक मिस्टेक्स, फिर मुझे होता है कि यार नहीं करना चाहिए। तो coming back to question, I struggle with editing a lot। Yeah। तो कोई टिप्स देना चाहेंगे? आप किस तरह की वीडियोस बनाते हैं? व्लॉग्स ही बनाते हैं। तो स्किट्स बनाता, that didn't work out for me। तो आप व्लॉग बना रहे हैं because you like making vlogs or it might just work? Of course, I making videos, all kind of videos, whatever। अच्छा सही है। तो पहले तो मैं आपको एक भाइयों वाला मशवरा दूंगा, याद दिलाना कि उस तरह के वो वीडियोस मत बनाएं जो आपको लगता है कि चल जाएंगे। मेक वीडियोस दैट यू लाइक मेकिंग। सही है। एडिटिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आई ट्राइड, माय एडिटिंग वाज वेरी बेसिक। दिस इज फॉर यू एज वेल, शहजाद शो वाले भाई। माय वीडियोस आर वेरी बेसिक इन द स्टार्ट, then they started getting very complicated with the edit and the storyline and everything। और I realized कि कोई खास मजा नहीं आ रहा। मतलब सही है देखने में आपको, you are showing off your editing skills, that's it। fancy transitions, सैम कोल्डर का आपको डेफिनेटली पता होगा, आई होप पता हो, मेरी बेइज्जती है यहाँ पे। पता है सैम कोल्डर आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट एडिटर्स ऑन यूट्यूब। Do you agree? One of the best. One of the best. Then why doesn't he have a million subscribers yet? I'll tell you why.
if he posts a new video today, उसमें लिखा हुआ है Alberta, London, क्लिक करने से पहले ही आपको पता है उसमें क्या होगा. Fancy transitions, drone shot, ये हाँ London देख लिया. Alberta यही. But Casey Neistat, you don't know what's going to happen in this video. Storyline, emotions, feelings. और वीडियो सिर्फ तभी फायदे की है when it makes you feel something. एडिटिंग आपको सीखनी है, मैं बता देता हूँ मैंने किस तरह सीखी. मैंने बस स्टार्टिंग आउट मैंने एडिटिंग इस तरह सीखी कि मैं सिर्फ अटेंशन स्पैन के लिए एडिट करता हूँ. अगर मुझे एज अ व्यूअर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्किल्स दैट यू कैन डेवलप एज एन एडिटर. आपने एडिट कर ली, नाउ वॉच इट फ्रॉम अ व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपने बहुत टाइम लगाया उसमें. 1 सेकंड भी आपको बोरिंग लग रहा है ना, काट दे उसको. स्टार्ट मैंने इस तरह किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है आपको बीइंग अ क्रिएटर. तो आप उसमें फर्स्ट यू एडिट फॉर अटेंशन, देन यू एडिट फॉर इमोशंस, फीलिंग. ये शॉट इतना लंबा रखूं, इट मे मेक सम पीपल फील समथिंग और ये हो. तो sorry guys, we're gonna have to cut the question short. Can we have a round of applause for